नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीआर क्लासेस पर स्वागत है, जहां मिलती हैं आपको सबसे तेज और सही जॉब अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सिलेबस और कैसे अप्लाई करना है, फुल डिटेल्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम एक बाय एक जॉब की डिटेल्स के बारे में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट डिटेल्स के बारे में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट कराएगी वो है बिहार स्टाफ कमीशन, बीएसएससी। पोस्ट नेम है फील्ड असिस्टेंट, डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार गवर्नमेंट। 2025 साल की जॉब है ये। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 25 अप्रैल 2025 से और लास्ट डेट टू अप्लाई है 21 मई 2025। फी भरने की लास्ट डेट है 21 मई 2025। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर्म को करने की 23 मई 2025 है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो बिहार असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट के लिए कुल वैकेंसी 201 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 79 है, जिसमें 28 वुमेन के लिए रिजर्व हैं। एससी में 35 पोस्ट हैं, जिसमें 12 वुमेन के लिए रिजर्व हैं। एसटी में 2 पोस्ट हैं, वुमेन के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 पोस्ट हैं, जिसमें 13 वुमेन के लिए हैं। बैकवर्ड क्लासेस में 31 पोस्ट हैं, जिसमें 7 वुमेन के लिए हैं। बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 7 पोस्ट हैं, ये ओनली फॉर वुमेन है। ईडब्ल्यूएस में 20 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट वुमेन के लिए। ऐसे कुल 200 पोस्ट हैं, जिसमें से 67 पोस्ट ओनली फॉर वुमेन है रिजर्व कैटेगरी में। अब हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट्स को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। डिप्लोमा एग्रीकल्चर होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। साइंस स्ट्रीम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। अब आगे बात करें तो कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बिहार स्टेट के लोकल कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा इस पोस्ट के अंदर। अब आगे हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो इसकी एज लिमिट काउंट होगी 1 अगस्त 2024 से। मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम एज में थोड़ा अंतर रहेगा। जनरल के लिए ये होगी 37 साल, जनरल फीमेल के लिए होगी 40 साल, ओबीसी मेल फीमेल के लिए होगी 40 साल, एबीसी मेल फीमेल के लिए होगी 40 साल, एससी एसटी मेल फीमेल के लिए होगी 42 साल। आगे और भी बात करें तो ओबीसी और बीसी मेल फीमेल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा +3 ईयर का। जनरल कैटेगरी की फीमेल को मिलेगा 3 साल का, एससी एसटी मेल एंड फीमेल को मिलेगा 5 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिलेगा +10 साल का। ओनली बिहार स्टेट, मतलब बिहार स्टेट की डोमिसाइल है, उनके पास रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 540 फीस देनी होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 135 फीस देनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग नेचर होगा। फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना कंपलसरी होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो कि ओएमआर सीट पे होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, टोटल मार्क्स 600 होंगे। टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का, मतलब 125 मिनट्स। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क्स कट जाएगा 1/4 की। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम होगी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं। तो जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो 600 मार्क्स के होंगे। एग्जाम पैटर्न की और बात करें तो जो मेंस एग्जाम होगा वो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होगा और जनरल रीजन के बारे में होगा, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऐसे आगे हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो सैलरी, जो कि सैलरी पे स्केल है 5,200 से 20,200 पर मंथ। ग्रेड पे है 1900 का। पे लेवल है 2। इन हैंड सैलरी मिलेगी 22,000 से 26,000 तक पर मंथ आफ्टर डिडक्शन। अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अदर पर्सन बेनिफिट और पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे बिहार गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडी सबसे पहले, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल स्टडी, जनरल नॉलेज अबाउट बिहार, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। फिर जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें मैथमेटिक्स की बात करें तो अप टू 10th लेवल का होगा, नंबर सिस्टम होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर अगर मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग की बात करें तो एनालॉग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, टेंस, वेन डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्लोगिम, क्लासिफिकेशन, पजल। इस फुल डिटेल सिलेबस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। मीन्स एग्जाम का डिटेल सिलेबस बाद में आता है प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होकर भरी जाएंगी। वेबसाइट होगी ऑफिशियल भी ssc.bihar.gov.in। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके एप्लीकेशन फीस भरो, फिर सबमिट द एप्लीकेशन और प्रिंट द एप्लीकेशन को अपने पास रखो, बाद में भी काम आएगी। फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट और फाइनल सबमिशन कंपलसरी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करना जरूरी है फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? 10th की सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई एक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड। और डॉक्यूमेंट मस्ट बी मतलब जो और डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड को फोटो कॉपीज के साथ होने चाहिए। कास्ट, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट को इशूड बाय कंप्यूटर अथॉरिटी या वैलिड ऑन द डेट मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन से वैलिड होना चाहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कमेंट करके बताओ कि और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, राधे राधे।